नमोस्तु। पंच परमेष्ठी कहाँ निवास करते हैं और उनका विहार कहाँ होता है? ब्रह्मचारी महेंद्र जी का पहला प्रश्न है, सुनो ध्यान से कि पंच परमेष्ठी कहाँ निवास करते हैं। अब देखा जाए तो निश्चय नहीं से तो अपनी आत्मा में ही सभी परमेष्ठी निवास करते हैं। व्यवहार से देखें, सिद्ध परमेष्ठी सिद्धालय में निवास करते हैं, अनंत परमेष्ठी समोसरण में रहते हैं और आचार्य उपाध्याय साधु ये मर्त लोक में कर्म भूमि में विचरण करते हैं। अपने गुफाओं में, संतशालाओं में, गृह कंदर, कोटर, वृक्षी कोटर आदि में निवास करते हैं। ये संक्षेप में समाधान है। इच्छा में महाराज जी आज एक मैसेज पढ़ा था तो उसमें ये बताया था कि जैसे शांति धारा करते हैं तो वो बोली के द्वारा जैसे करते, कोई ना 351, कोई ना 551, तो उसकी जगह क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति जो रात्रि भोजन का त्याग कर दे 1 साल का, कोई 6 महीने का मतलब त्याग कर दे या पूजन का नियम ले ले, तो उसमें ये उस व्यक्ति को भी जो धन से मतलब असमर्थ है तो उसको भी लाभ मिल सकता है। हफ्ते में 1 दिन ऐसे व्यक्ति को मतलब दिया जाना चाहिए चांस, जिससे वो भी उसका लाभ उठा सके। बहुत सुंदर जिज्ञासा है आपकी। आपसे कहना चाहते हैं ये अभिषेक करना, पूजन करना, विधान करना, इससे पैसे का कोई संबंध नहीं है, राशि का, धन का कोई संबंध नहीं है। मगर मंदिर कमेटी, मंदिर समिति, समाज की समिति, ये उस पर निर्भर करता है उन्हें क्या व्यवस्था बनाकर रखना है। हमारी ओर से तो कोई निषेध नहीं। ये बच्चों को शांत रखो थोड़ा। ये समाज को सोचना है। आपने जो कहा कि महाराज जी नियम वगैरह के माध्यम से मौका मिलना चाहिए, ये हमारे बालाघाट समाज के उपाध्यक्ष जी संदीप भैया बैठे हैं, इनको पता होगा। एक विधान कराया था, उसमें बोलियां लगी थी। सुन रहे कि सो गए तुम लोग? बोलियां लगी थी, सुनो। बोलियों में कहा गया था कौन कितनी रमोकार मंत्र की माला फेरेगा। तो किसी ने 1 लाख, किसी ने 5 लाख, किसी ने 50 लाख, इस प्रकार रमोकार मंत्र की जाप का, माला का नियम लेने वाले को मौका मिला था। सोदर में आदि बनने का मौका दिया गया था। हम तो चाहते हैं अच्छा है, उनको अभिषेक पूजन में उत्साह बढ़े और नियम आदि पालन करके आत्म कल्याण करें। मगर ऐसा है, समाज की व्यवस्था है और मंदिर में मैं मानता हूँ धर्म सब कुछ होता है और पैसा भी सब कुछ तो नहीं होता, मगर बहुत कुछ तो कह सकते हैं। चटाई पे बैठी हैं आप, पे भी खरीद के लाना पड़ता है। ऊपर उजाला में लाइट की उजाला में बैठी हैं, बिजली का बिल आता है, साफ सफाई की व्यवस्था है, तो कभी कभी पैसे की भी आवश्यकता होती है। ये तो हमारा दायित्व बनता है। जब हम किसी रिश्तेदार में भोजन करने जाते हैं, 50 रुपये का भोजन करते हैं, कितने दे के आते हैं? 100 दे के आते हैं। तो मंदिर में यदि हम, सुनो, यदि मंदिर की सामग्री का उपयोग करते हैं तो आपको इसमें भी हिसाब लगाना चाहिए। यदि 100 रुपया का उपयोग किया हमने महीने में, तो हमको भी 100 नहीं तो भाई 50 तो 50 में से 100 तो होना चाहिए। इसलिए 100 रुपये यदि हमने खर्च करवाया मंदिर कमेटी के, तो 100 रुपये गुप्त भंडारे में या किसी दान के रूप में अपने को समर्पित करना चाहिए। अच्छा आपने प्रस्ताव रखा है। हम तो कहते हैं कल ही ये कर लो, नेमिनाथ जन्म कल्याणक के दिन, पारसनाथ निर्माण कल्याणक के दिन, मगर मंदिर कमेटी की व्यवस्था है। आपको हमने बता दिया, कलश की स्थापना हुई थी, बोलियां लगी थी। कल मंदिर का वेदी शिलान्यास हुआ था, कोई बोली को बोलने का मौका नहीं दिया गया। दोनों कार्यक्रम हो सकते हैं। हम तो ऐसा है, जैसा मौका देखो वैसा काम करो।
इसलिए हम आगे भी कल की परंपरा को पुनः अंजाम देना चाहते हैं, मगर समाज की जैसी व्यवस्था हो आप लोग आपस में कर लें कि ऐसा भी हो सकता है। बच्चे होते हैं पाठशाला में, उनके लिए भी मौका मिलना चाहिए। जो दान ज़्यादा नहीं कर सकते उनको भी मौका मिलना चाहिए। ऐसा कर सकते हैं, नियम वगैरह के माध्यम से आगे हो उसको भी मौका मिले। हाँ, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन भी कर सकते हैं जैसा भी। श्रीमती प्रभा जैन आप जिज्ञासा रखें, इसके बाद तैयार है श्री अल्पना जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इच्छा ही महाराज, इच्छा ही महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, कल जो पाठशाला की मैडम ने पढ़ाया था हमको कि क्षीर सागर का जल कहाँ से आता है और क्षीर सागर कहाँ पर है, ये प्रश्न उनसे पूछा था, इसका उत्तर चाहिए महाराज। नमोस्तु। बहुत अच्छा। देखो हमें अच्छा लग रहा है, हमारी पाठशाला में हमारी दादियाँ और दीदियाँ सब मिलकर के ज्ञान अर्जन कर रही है और आप भी सुन रहे हो कि पाठशाला औपचारिक नहीं, ये यथार्थ अंजाम को प्राप्त कर रही है, यथार्थ मुकाम को प्राप्त कर रही है। ये 80 वर्ष की दादी, 80 वर्ष की 70 वर्ष की, अब ठीक है अब हाँ हम नाप तो कैसे कर, 71 वर्ष की, 71 वर्ष की दादी भी पाठशाला पढ़ने आ रही है, तो लग रहा है इटारसी का भविष्य उज्ज्वल है। इन्होंने पूछा है क्षीर सागर का जल जो आता है वह क्षीर सागर कहाँ पर है। ये क्षीर सागर जो है जम्बूद्वीप के बाद लवण समुद्र आता है, फिर धात्की खड्ड के बाद में कालोदरी समुद्र आता है, फिर पुष्कर द्वीप के बाद में पुष्कर समुद्र आता है। इसके बाद में और भी जो समुद्र हैं, क्रम तो पता नहीं इतना अवश्य 2.5 द्वीप के बाहर में जो भी समुद्र हैं उन समुद्रों में 6वां 7वां जो भी क्रम हैं वो क्षीर सागर क्रम आता है, बलियाकार है, उसमें विकल्प जीव नहीं होते हैं, इतना जानना चाहिए। दूध का वर्ण का जल होता है, वहाँ देवों के माध्यम से ये जल लाया जाता है, उससे तीर्थंकर का अभिषेक होता है। अपनी जिज्ञासा रखें। मैं कोटि कोटि नमोस्तु। इक्षामी महाराज जी, महाराज जी जिज्ञासा है, जो देव शास्त्र गुरु तीनों को एक समान माना गया है हमारे जैनागम में, तो जैसे भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो निस्सही बोलते हुए जाते, तो इस तरह से गुरु के सामने भी जब दर्शन करने जाते हैं तो क्या निस्सही बोलना चाहिए महाराज जी? बहुत सुंदर जिज्ञासा है बहन जी। हम आपसे कहें निश्चयी का संबंध भगवान के मंदिर भगवान से नहीं है। आप लोग ध्यान रखो, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और विशेष माता बहनों को इसका ध्यान रखना चाहिए। पहले तो ये कहना चाहता हूँ, मंदिर में निश्चयी क्यों किया जाता है? क्योंकि मंदिर में मात्र मनुष्य जाति के मनुष्य गति के जीव नहीं आते, वहाँ देव गति के जीव भी संभव आते हैं। उनको वो अदृश्य होते हैं, उनको हमारे आने से हमारे दर्शन आदि से बाधा ना हो, इसलिए उनको ये संकेत दिया जाता है कि हम भी भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, दर्शन करने आ रहे हैं, कृपया आप हमारा सहयोग करें। आपको यदि बाधा हो तो हम पहले निवेदन करते हैं कि आप थोड़ा हमें भी स्थान दे दें। इस प्रकार होता है। मगर माता बहनों को कहना चाहता हूँ, जब आपकी मंदिर जाने की योग्यता नहीं होती उस समय आजकल बहुत आधुनिक बन गए और माता बहनें सब जगह जाना चाहती हैं, वह जल में भी, थल में भी, आकाश में भी। मगर यदि आप पुराने मकान के यहाँ से निकल रहे हो, पुराने वृक्ष के यहाँ से निकल रहे हो, आप घने जंगल में प्रवेश कर रहे हो, मंदिर के यहाँ से बाहर से भी निकल रहे हो, कोई दूसरा स्थान है देवस्थान चबूतरा आदि वहाँ से निकल रहे हो, कोई दूसरा कोई मंदिर वगैरह कि सरागियों का भी होता है वहाँ से निकल रहे हो, तो आपको वहाँ पर भी पहले प्रवेश करते समय निश्चय 3 बार बोलना चाहिए
जब लौट कर आते हैं तो असही 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 बोलना चाहिए। ये अपने आप में एक सभ्यता होती है, एक कृतिकर्म भी होता धर्म के अनुसार, ऐसा करना चाहिए। और घर में भी देखो, अच्छे परिवारों में ये भाई लोग जाते हैं तो ऐसे नहीं घुस जाते, अपने घर में भी जाते हैं। बहू बेटियां हैं तो क्या करते हैं, खांसते हैं, या आवाज़ लगाते हैं ताकि आर्यन 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 को नहीं बुलाना, आर्यन की मम्मी वगैरह को बोलना है कि हमारा है। हाँ, ऐसा होता है। घंटी कुंडी भी खटखटाते थे पहले, अब तो घंटियाँ आ गई। ये सभ्यता मानी जाती है, इसका सबको ध्यान सब जगह रखना चाहिए। गुरु के पास जाते हैं तब भी, और जिनवाणी का स्थान है वहाँ पर भी, और भगवान का स्थान वहाँ पर भी, देव शास्त्र गुरु की यहाँ तो करना ही है। अन्यत्र भी आपको बता दिया, याद रखना, पुराना मकान है, पुराना कोई गोदाम आदि है, जंगल है, वृक्ष आदि है, सब जगह आपको निश्चय करके जाना चाहिए। ऐसा ही भाइयों को भी ध्यान रखना चाहिए। इसके माध्यम से देव आपको किसी प्रकार बाधा नहीं पहुंचाएंगे, सहयोग करेंगे। और तुम लोगों ने गड़बड़े की सुन लो, हमारी तो मानते नहीं सब बातें आप। कहीं काले कपड़े पहन के आएंगे, कहीं सिर उगड़े रहेंगे, कहीं पल्ला नहीं होगा। मगर यदि वहाँ आपने किया और कोई देवता कुपित हो गया, देवी नाराज हो गई, तो तुम्हें ठीक उठा के फेंक दे। इसलिए अपने को सिर ढक कर के मर्यादा में आना चाहिए और मर्यादा में जाना चाहिए। बहुत अच्छा जी। निधि मोदी चंदेरी, मंदिर जी की लाइट, चटाई, बर्तन का उपयोग करते हैं, जल का उपयोग करते हैं, और कोई दान नहीं देते तो इसमें पाप लगता है क्या? हमने अभी बता दिया आपके लिए कि आप लोगों को जब मेहमानी करने जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, वहाँ इतना ध्यान होता है कि सुनो कि अपन ने 2 पैसे का खाया है तो 2.5 पैसा दे करके जाओ। तो यहाँ पर भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। देखो, ये भी निर्माल ही है। मंदिर के बर्तन का, मंदिर के द्रव्य का, चौकी पाटा चटाई का उपयोग किया और गुल्लक में कुछ नहीं डाला, तो कुछ न कुछ डालने की परंपरा हमने देखी भी है। और समझ लोग डालते भी समझदार लोग हैं, क्योंकि सब सामग्री हम घर से लेके तो आ नहीं सकते। मंदिर की व्यवस्था है और मंदिर में इस प्रकार हम भंडार में दान करते हैं तो मंदिर की व्यवस्था भी बनी रहती है, निर्माल का दोष भी नहीं लगता है। इतना ही पर्याप्त है।